कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। इस कहावत को इस आंदोलन ने चरितार्थ किया है। लेकिन कृषि कानून वापसी के बाद आंदोलन को धार कौन दे रहा है कि किसान संगठन आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर यानी वह तारीख जब किसान आंदोलन का आगाज हुआ था, जिसका आज 1 साल पूरा हो गया है। गौर हो कि पिछले 26 नवंबर को ही पूरे देश के किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच किया था। फिर क्या था, पूरे देश में धीरे धीरे किसान आंदोलन विकराल रूप लेता गया। हालांकि कई बार सरकार ने किसानों से बैठक कर बातचीत की, लेकिन पूरी वार्तालाप बेनतीजा रही। इस दौरान कई बार अन्नदाता ने अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश की। कभी भारत बंद तो कभी ट्रैक्टर रैली के जरिए सड़कों पर उतरा और अपनी मांगों पर अड़िग रहे। तभी तो किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो किसान आंदोलन को लेकर क्यों अड़े हैं? क्या किसान आंदोलन के बहाने सियासत हो रही है? लेकिन सियासी दलों के अपने अपने तर्क हैं। सरकार ने तय किया था कि वो अपनी मार्केट में अपनी फसल का दाम खुद तय कर पाए, स्वावलंबी बने, उसकी जो आमदनी बढ़े। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो बीच में उस आंदोलन के नाम पर घुस गए, उन्होंने किसान को बरगलाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसानों तक बात पूरी नहीं समझ में आई है तो किसानों को आज नहीं कल समझ में आएगा कि जो कानून था वो उनके हित में था। लेकिन जनमत का सम्मान करना ये हमारी परंपरा है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक संगठन है, हम कांग्रेस नहीं है कि इमरजेंसी लगा दें। इसलिए जनता जो चाहती है, जनता के लिए सरकार है, इसलिए निर्णय हुआ। इस संविधान दिवस के दिन से उन्होंने पूरे संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखा, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखा, और सरकार ने सिर्फ मुंह तो चला दिया, पर अभी तक उनको वापस लेके जो एमएसपी का उनका अधिकार है उसको देने का काम नहीं कर रहे। जो 350 दिन से धूप छाव ठंड बरसात में बैठे, उसके जवाबदेही किसकी? क्या कृषि मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं? क्या देश की सरकार की कोई जवाबदेही नहीं? देश के प्रधानमंत्री कोई जवाबदेही? इन मौतों का जिम्मेदार कौन? जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि किसानों को न्याय मिलेगा। और जल्द से जल्द किसानों की सभी मांगे मान के उनके साथ न्याय करके उन्हें वहां से घर जाने के लिए करना चाहिए। कृषि कानून वापसी के बाद किसान आंदोलन का खत्म न होना, मानो ऐसा लग रहा है कि किसान संगठन सियासत में अपनी धमक बनाए रखने की कवायद में है, ताकि आंदोलन की कामयाबी के बहाने सियासत में एंट्री का रास्ता खुला रहे। या तो किसान आंदोलन के बहाने और भी मांगे मनवाने का दबाव बनाने की तैयारी में है, या फिर कहें आगामी कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। अन्नदाता आंदोलन पार्ट 2 पर आज हम बात करेंगे और साथ ही उन सवालों का जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों 1 साल पूरा होने के बाद कृषि कानूनों की वापसी की बात कहे जाने के बावजूद ये आंदोलन अब भी जारी है। ये राजनीति है या फिर किसी तरह की रणनीति अब भी तैयार हो रही है, इसे समझेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कृषि कानून वापसी के बाद अन्नदाता का आंदोलन क्यों? क्या किसान आंदोलन के बहाने हो रही सियासत? आखिर सरकार और किसान के बीच किन मुद्दों पर है तकरार?
क्या किसान आंदोलन की कामयाबी जन आंदोलन को भी देगी नया जीवन? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि अलग अलग आंदोलन कई बार हमने देश में देखे हैं। प्रदेशों में भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है, लेकिन कृषि कानून को लेकर और उसके विरोध में जो आंदोलन चला, लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा। लेकिन सवाल ये है कि उसकी वापसी के बाद अब इस आंदोलन का जारी रहना आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या इसमें अब वाकई सियासी दल जो हैं वो अपना अपना पक्ष देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी का कहना है कि किसान जो हैं वो भोले हैं, उन्हें बरगलाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई यही सच्चाई है? समझेंगे। पहले मेहमानों से तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। संदीप सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सभी का। संदीप सर, क्योंकि चर्चा की शुरुआत में ही मैं आपसे समझना चाहूंगी, 1 साल का वक्त हो गया, प्रधानमंत्री खुद आते हैं, माफी मांगते हैं, और साथ ही उनका जो, अगर हम एक पूरा स्टेटमेंट देखें, उसमें जो कोट उन्होंने किया कि कुछ लोगों को हम नहीं समझा पाए, और उसकी वजह से साल भर से जो कुछ पूरा देश देख रहा था, अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया में ये बात चल रही थी, दूसरे देश हमारी तरफ देख रहे थे, एक बड़ा आंदोलन, लेकिन अब उसके बाद भी इस तरह से आंदोलन का जारी रहना, क्या ये माना जाए कि जो बात कही गई उसमें विश्वसनीयता की कमी है, या फिर ये सियासी दल जो है, जो बार बार आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, इन बातों से भी इसका कुछ जुड़ाव है? नाज़नीन जी, आप एक चीज मानिए कि सरकार ने कह दिया कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे, लेकिन किसानों को आंदोलन करना पड़ा लगभग 11.5 महीने। घोषणा हुई है तो राजनीतिक, मैं ये नहीं कहता वर्तमान सरकार, कुल मिलाकर राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता पर तो संकट है। लोग आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक कानून विधिवत वापस नहीं हो जाएंगे, सदन में रद्द करने की घोषणा नहीं हो जाएगी, प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक वो आंदोलन उनका जारी रहेगा। एक चीज एमएसपी की भी उनकी मांग है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं हम आगे बात करेंगे। तो हमें उस तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा जब तक सरकार सदन में लाकर उन कानूनों को रद्द नहीं कर देती। वैसे कैबिनेट की बैठक में फैसला हो चुका है, सहमति बन चुकी है, लेकिन किसानों के अंदर कहीं ना कहीं तो कुछ बात होगी कि उन्हें लगता होगा कि ऐसा नहीं कि हम यहां से अपने मोर्चे से हट गए तो सरकार पुराने रुख पे आ जाए। तो ये भय किसानों के अंदर है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए ये संकेत भी है कि अब किसान जैसा जो सहज सरल सामान्य आदमी माना जाता है, वो भी आपकी बात पर भरोसा करने पर ठिठकने लगा है, हिचकने लगा है। तो कहीं ना कहीं इस पर ही विचार करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, कृषि प्रधान देश है, भारत में लगभग जितने भी चुनाव होते हैं उसमें सियासत के केंद्र में किसान दिखता है, और एक बड़ा आंदोलन रहा। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार या मोदी सरकार की अगर हम बात करें बैकफुट पर जाने की, तो वो इसमें दिखाई देता है। और किसान संगठन के जो नेता हैं, क्या ये माना जाए कि अगर हम एक बड़े तबके को अलग भी कर दें, किसानों के जो नहीं समझते शायद, या उतना उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो किसान संगठन के नेता हैं वो ये समझ रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो जाती बात, रद्द नहीं हो जाते कानून, फैसला नहीं आ जाता, तब तक पीछे हटना कहीं इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है? नाज़नीन जी, इसमें 2-3 चीजें और नजर आ रही हैं कि किसान संगठनों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी महत्वाकांक्षा राजनीति में है। जी बिल्कुल। उनके बयान भी आए हैं कि राजनीति में क्या बुराई है करने में। जी हाँ, जी। तो सरकार जो बात कहती रही है, कुछ लोग ऐसे घुस आए हैं, तो उनके बात को बल मिलेगा। और कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का तो सवाल है नाज़नीन। अगर किसान, देखिए अभी तक पिछले आंदोलनों को हम देखें तो सरकार ने आश्वासन दिया और आंदोलन तुरंत खत्म हो गया, लेकिन ये मसला ऐसा फंस गया कि किसानों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम यहां से हटे और सरकार का रुख बदल जाए। बिल्कुल, और शायद यही वजह है शंकर लाल जी कि जब अगर हम एमपी के कृषि मंत्री की बात करें, वो भी यही कहते हैं कि अभी नहीं समझा पाए, लेकिन समझा देंगे, वापसी होगी इन कृषि कानूनों की। शायद यही वजह है कि किसान पीछे नहीं हटना चाहते। नहीं, आदरणीय संदीप जी ने दोनों बातें कही हैं। एक विश्वसनीयता की भी बात कही है, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि इसमें कुछ सियासी महत्वाकांक्षा वाले लोग भी शामिल है। सच में अगर देखिए, किसान आंदोलन के जो मंच रहे हैं उसमें मंचों में सरकार विरोधी और मोदी विरोधी वो लोग अधिक रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक हैसियत अपनी खो दी। योगेंद्र जी एक नेता हैं, आप में रहे पहले केजरीवाल जी के साथ, और अकाली दल, और इसके अलावा अकाली दल के समर्थक
और कुछ यूपी के, पश्चिम यूपी के टिकैत जैसे नेता, ये लोग उस आंदोलन में रहे। फिर विदेशी बयान आने लगे, फिर इसके बाद कुछ खालिस्तान के नारे लगने लगे। पर इस सब के बावजूद जो हो गया सो हो गया, उस पर चर्चा अपन कहाँ तक करेंगे। जी जी जी। विश्वसनीयता का सवाल, यदि आपको मानने ही नहीं है, कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, पर कोई सोने का बहाना करके और यदि लेटा है तो उसको कितना पानी के छींटे भी मारो तो नहीं उठता। सवाल ये पैदा होता है कि विश्वसनीयता का संकट राजनीतिक दलों पे रहा होगा। आज भी जैसा संदीप जी कह रहे हैं कुछ लोगों को है, तो हो सकता है राजनीतिक रूप, पर 29 तारीख के लिए पार्लियामेंट में व्हिप जारी हो गया है बीजेपी सांसदों के लिए कि 29 तारीख को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है और पार्लियामेंट के एजेंडे में यह विषय आ चुका है। कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट ने इस मामले को पारित कर दिया है। मैं सोचता हूं कि पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, अगर वो राजनीति से जुड़े लोग हैं और उनके सियासी महत्वाकांक्षाएं ही उलेरे मार रही तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन शंकर लाल जी, आपको नहीं लगता कि साख से जुड़ता हुआ ये मामला दिख रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती किसी को रोका जा सके। कुछ तो बात रही होगी जो किसान वहां अब भी बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें रोका जा सकता था अगर वो विश्वास करते, जो बात कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से उसके बाद भी? भाई, मैंने आपको पहले विनती किया कि अगर सोने का बहाना करके कोई सो रहा है तो उसे नहीं जगाया जा सकता। आप देखिए प्रधानमंत्री जी का बयान लोकतंत्र का कितना बड़ा सम्मान और जन आंदोलन के सम्मान की तरह था। उन्होंने क्षमा भी मांगी, जिसे अपन बार बार कोट करते हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। इस कुछ लोगों के भीतर बात इतनी है बड़ी स्पष्ट, अपन सब ने देखा कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा देश के किसानों में कोई आंदोलन की बड़ी न चर्चा रही, न आंदोलनों में उनकी भागीदारी रही। कुल 3 प्रदेश के किसान इस आंदोलन में शामिल हुए और प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम उन्हें समझा नहीं पाए हैं। आने वाले समय में वो शायद समझे इस बात को कि हमने किसान के लिए पूरी बाजार खोल दी थी। तिवारी जी, माना जाए कि वापस इन कानूनों पर विचार कर सकती है सरकार? ये कानून फिर लाए जा सकते हैं जब आपको लगे कि आप समझा पाने में कामयाब हो गए? नहीं, अगर देश की जनता चाहेगी और देश के सर्वमान्य किसान चाहेंगे तो यही कानून नहीं, और कई कानून आ सकते हैं जिससे जनता का भला हो, किसान का भला हो। आज तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नए कानून आ सकते हैं, पर कानून तो हम निरंतर बनते हैं और यदि सर्वानुमत से बनेंगे, सर्वसम्मति होगी, किसानों का फायदा होता होगा, तो सरकारें और पार्लियामेंट, विधानसभा होती ही कानून बनाने के लिए। सर्वसम्मति की बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ प्रताप भानु जी हैं। प्रताप जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि सियासी फायदे के लिए किसानों को बरगलाया गया, या अब भी कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर है, उसमें किसान संगठन नेताओं की भी बात हो रही है। कुछ ऐसे नेताओं का भी जिक्र किया तिवारी जी ने जो शायद अपनी साख कहीं खो चुके थे, राजनीति से दूर हो चुके थे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि वो किसान जिनकी जान चली गई, वो किसान जो एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं, उनके साथ आप खड़े हुए हैं? देखिए शंकर लाल जी, नाजनीन जी आज भी गलत नीतियों का बखान कर रहे हैं और गलत फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। जब इनके नेता नरेंद्र मोदी ने ही वो वापस ले लिए, उनको समझ में आ गई ये बात कि बगैर चर्चा करे हुए, किसानों को बगैर विश्वास में लिए हुए ये कानून लाए गए थे, पीछे के दरवाजे से लाए गए थे, कोरोना काल में लाए गए थे, अध्यादेश के माध्यम से लाए गए थे। किसी भी किसान संगठन से किसी भी स्तर पर कोई चर्चा नहीं करी नाजनीन जी इन लोगों ने, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने काम किया। और मोदी जी अपने बयान में कहते हैं हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही। कौन सी तपस्या कर ली उन्होंने? किसानों के हितों को उन्होंने सुना नहीं, किसानों को हितों से समझा नहीं। मोदी उनने तपस्या शब्द का उपयोग किया, मैंने सुना अभी हाल ही। और उनकी नाक के नीचे 1 साल से पूरे देश के किसान संगठन, 400-500 किसान संगठन, 2, 4, 5 नहीं थे, 445 तो अकेले पंजाब नहीं थे, बाकी पूरे राष्ट्र के किसान संगठनों के प्रतिनिधि वहां थे। उनकी खैर खबर नहीं ली, अपने से बातें करते रहे, थोड़ी उनसे मीटिंगें करते रहे, उनके मुद्दों
को कैसे समाधान किया जाए, जो काले कानूनों में प्रावधान है उसे कैसे हटाया जाए। और मूल्य की मांग एक राय से पूरे देश में किसान वर्गों की थी, उस पर कोई कहने तैयार नहीं। के पुल बांधे जा रहे थे। इतना बड़ा कानून, सबसे बढ़िया कानून किसानों का हित है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं प्रताप जी, और ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। खालिस्तानी है, कभी राजनीति को ये सच करने तैयार नहीं थे। और आज भी शंकरलाल तिवारी महाराज बड़े विद्वान नेता हैं, किसानों के पक्ष की बातों निकाल रहे, कहते तो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। आंदोलन में साल भर में इन्हें मिलना चाहिए, का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए आती हूँ आपके पास, वापस चर्चा करूंगी आपके साथ। अभी मैं रुक करना चाहूंगी संदीप जी आपका। से बनाया जाएगा तो देश में ये काले कानून नहीं चलेंगे और सब विपक्ष एकजुट होकर किसानों के साथ खड़ा हुआ है। नहीं प्रताप जी, वो तो नहीं चल पाए, वो फैसला वापस इसीलिए लेने की बात हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि किसानों को गुमराह करने की बात, जैसा कि शंकर लाल जी कह रहे हैं कि जो सोया हुआ है या सोने का नाटक कर रहा है उसे उठाया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आपको लगता है संदीप सर कि वहां पर किसानों को बिठा पाना, जो समझ चुके हो बात, ये पॉसिबल नहीं है? मोदी सरकार और मोदी जी गुमराह हो गए थे की राय में। संदीप जी साहब का आज विश्वसनीयता नहीं है किसानों को। जी। आज कहीं 15 लाख देने का वायदा कर रहे हो आप, कहीं काला धन लाने का वायदा कर रहे हो, कहीं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा कर रहे हो। कहाँ है 7 साल में ये वायदों का स्तर, कहाँ उपलब्धियां हैं? ठीक है प्रताप जी, लौटूंगी आपके पास। संदीप नहीं होंगे, रिपील नहीं होंगे और किसानों को। ठीक है प्रताप जी, आती हूँ, वापस आती हूँ। किसान नहीं हटेगा। जी नागजीन जी, आप ये कर सकते हैं, किसी को एक दिन के लिए तो ला सकते हैं आप ढोकर, जैसा होता है राजनीति में, रैलियां, सभाएं, कार्यक्रम होते हैं तो उसे ढोके ला सकते हैं आप। लेकिन किसान महीनों, साल भर एक जगह डटा रहेगा, बैठा रहेगा, ये कोई उसे ला नहीं सकता, भरमा के नहीं ला सकता। उसे लगता होगा कि, और वाकई में जो चीजें सामने आ रही हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम जो मेहनत करते हैं उस पर किसी और का कब्जा हो जाएगा, जिस तरह की बातें सामने आई। कहीं ना कहीं ये भी पक्ष बिल्कुल सही है कि सरकार जो कहती थी कि ये कानून किसानों के हित में है, क्या सरकार समझा नहीं पाई किसानों को? किसानों को ये बता नहीं पाई कि वाकई में कानून आपके हित में है? अगर ऐसा है, जैसा मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा है, तो वाकई में ये सरकार का बड़ा फेलियर है कि जो सत्ता में होते हैं लोग वो अपनी बात नहीं समझा पा रहे। तो ये तो असफलता की तरफ संकेत देता है। और एक और बड़ी बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है कि उन्होंने अपनी बात में कहा था कि सिर्फ कुछ लोगों को हम नहीं समझा पाए, लेकिन अगर ये फायदा एक बड़े वर्ग के लिए था, किसानों के हित की इसमें बात थी, तो सिर्फ कुछ लोगों के ना समझने से ये फैसला वापस होना, कि आपको लगता है 1 साल भर का समय लगा, लोगों की जानें चली गई। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरीके से भारत को लेकर लगातार चर्चाएं हुई, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर एक लंबे वक्त से बातचीत होती रही, तो ऐसे में कुछ लोगों की वजह से कानून वापस हो जाना, आपको लगता है कि सीधे सीधे ये 2023 और 24 को देख रही है बीजेपी? देखिए नाज़रीन जी, ये लोकतांत्रिक देश है, जो भी चीज होती है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार, जिसके साथ बहुमत होता है वो फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस पर अपन कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि बहुसंख्यक जगह से फीडबैक आया होगा कि ये कानून हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं 2023 और 24 में। कहीं ना कहीं राजनीतिक पक्ष तो देखता है ना, राजनीतिक दल, जो सत्ता में दल है वो इन सब चीजों का विश्लेषण करता है, अध्ययन करता है, और जब वो पाता है कि ये फैसला हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये वो 5 राज्य हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र तक सत्ता का रास्ता जाता है। अगर गाड़ी यहां रुक जाएगी तो केंद्र तक जाने का रास्ता थोड़ा सा गति अवरोधक बढ़ जाएंगे उसमें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक कारण भी इसमें है, जिसके चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। ठीक है प्रताप जी, आप अपनी बात रख रहे थे, आप किसानों के लिए चिंतित भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अपने स्टेटमेंट में बोलते रहे कि कानूनों को वापस लेना होगा, प्रियंका गांधी इस बारे में कहती रही। अगर हम दूसरे सियासी दलों की बात करें, वो नेता भी बार बार ये कहते रहे। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस पर भरोसा रखने की, उनके नेताओं को जनता समझे और उनका साथ वो चाहे, इसको लेकर क्या कांग्रेस काम कर रही है? जो वापस हुआ उसमें ये माना जा रहा है कि किसान पूरे तरीके से वहां मुस्तैद थे, किसान अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन इसमें कांग्रेस कैसे देख पा रही है कि आप बीजेपी को आगे आने वाले चुनावों में टक्कर दे सकते हैं या किसानों का साथ आपको मिल सकता है?
नाजनीन जी, ये किसान आंदोलन बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन रहा है और मेरे अनुमान में, मेरे ध्यान में, आजादी के बाद सबसे लंबा समय तक एकजुट होकर किसानों के अपने बलबूते पर चलने वाला आंदोलन रहा है और इसको सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है। ये इसका राजनीतिकरण नहीं हुआ और न किसान आंदोलनकारियों ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने इसको राजनीतिक स्वरूप दिया। इसलिए कांग्रेस ने उनकी जो मुख्य मांगे थी उनका समर्थन किया और उन कानूनों को वापस लेने की बात कही और पुरजोर तरीके से कही, संसद के अंदर कही, संसद के बाहर कही, वर्किंग कमेटी में कही, राहुल गांधी ने हर फोरम पे कही, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मुद्दों को उठाया और इस बात को कहा इन कानूनों में किसान परेशानी में हो जाएगा और उसकी जमीन जायदाद, उसका उत्पादन बड़े बड़े क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को गिरवी रखा जाएंगे। ये हम नहीं होने देंगे। सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। ये स्पष्ट स्टैंड था कांग्रेस का और फुल समर्थन, फुल सपोर्ट कांग्रेस ने दिया है और इसका लाभ राजनीतिक दल जो भी लेना चाहे जब चुनाव में आएंगे तो जो किसान का हित होगा अपने मैनिफेस्टो में वायदा करेगा कि हम ये दे सकते हैं, किसान उस तरफ ध्यान देगा, किसान का समर्थन मिलेगा। जिसने किसानों को स्वामीनाथन कमीशन का लाभ देकर मुक्ता जाने की बात हुई, नहीं दिया, आज तक नहीं दिया 7 सालों में, तो भरोसा कौन करेगा? चलिए, भरोसे की बात है तिवारी जी, भरोसा नहीं दिला पाए और साथ ही कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। इस बात को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस भी इसे लेकर सवाल उठा रही है और साथ ही एमएसपी पर गारंटी कानून लाएंगे या नहीं लाएंगे, इसे लेकर भी जो किसान संगठन से जुड़े नेता हैं वो भी प्रेशर बनाए हुए। देखिए, एक तो मैं पहली बात कर लूं, मेरे आदरणीय नेता बैठे हैं प्रताप भांजे शर्मा, मैं उनकी बात को नहीं, मैं उनकी बात को काटने में थोड़ी संकोच करता हूँ, पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शर्मा जी, आपकी कांग्रेस पार्टी किसानों की समस्या को बेगानी शादी नहीं कर सकते। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला शर्मा जी, इतना तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। बहुत जरूरी हो तो बोलिए, बताइए आपको सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ शर्मा जी, कोई नया नवाड़ा नौसिखिया कांग्रेसी बैठा होता तो मैं सोचता कि वो मेरी बात ना समझ पाएगा और मैं भी उसको इतना प्यार से नहीं सुनता, पर आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप एक बात याद करिए, बेगानी साथी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस पूरे 5 साल हो रहे हैं, मोदी जी को भी पिछला 5 साल, फिर अभी का 5 साल, और एक जन आंदोलन देश के अंदर खड़ा नहीं कर पाई। हवा जरूर देती रही किसानों के आंदोलन को, किसानों ने तुत्कारा भी कांग्रेस को कि भैया आप हमारे यहाँ मत आइए। इसके बावजूद में आपको किसानों से हमदर्दी है, बड़ी अच्छी बात है, पर आपकी हमदर्दी कैसी है? याद करिए, इसी टिकैत परिवार के जो पूर्व नेता थे स्वर्गीय हो गए, इन्होंने दिल्ली में आंदोलन किया था, महीनों आंदोलन किया था और अंत में कांग्रेस की सरकार ने गोली चलवा दी किसानों पर और उस गोलीबारी में तमाम किसान मारे गए और वो आंदोलन टाइफस हो गया था। लोकतंत्र की रक्षा की है। अरे भैया, मैंने फिगर बोले ही नहीं, पर गोलीबारी में मारा जाना और ठंडी में मारा जाना या अन्य तरीके से कोई मृत्यु होना, उनमें अंतर है। प्रताप भांजे, जरा न्याय करिए, आप कांग्रेस का पक्ष लीजिए। और मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, आपने क्यों नहीं मानी बात? मैं मध्य प्रदेश की नहीं, आपको बता रहा हूँ कि आप जो ये बहुत आंसू बहा रहे हैं मेरे, ये आंसू आपके कैसे हैं? दिल्ली में इसी टिकैत के पूर्वजों के आंदोलन में गोली चलाई कांग्रेस ने और गोलीबारी में मारे गए किसान। मध्य प्रदेश के अंदर शर्मा जी, तिवारी जी, मैं सवाल पूछ सकती हूँ आपसे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि गोलीबारी में किसान मारे गए, ठंड से मारे गए, तो क्या ये मसले अलग हो जाएंगे? क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी परेशानी वही थी। ऐसे में जानों का जाना, क्या वो जाने? आपको नहीं लगता कि वो उतनी जिम्मेदारी बनती है सरकार की? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि किसानों को गोली से मरे या कैसे भी मृत्यु किसी भी तरह किसी की भी उचित कोई नहीं दे सकता। इतना हृदयहीन मत समझिए किसी को। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जो कांग्रेस के लोग
बिना मतलब में अपनी नाक घुसेड़ रहे हैं हर बात पर और बड़ा क्रांतिकारी रुदन मचाए हुए ठीक हैं है। किसानों के नाम पर। तो आपका चरित्र क्या था? मोदी जी ने तो क्षमा भी मांगी। चलिए, और मसला मोदी वही जी ने है, ये एक भी अंतिम कहा कि प्रतिक्रिया। मैं ठीक है तिवारी जी, अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। भाजपा संदीप और सर से मोदी छोटी जी सी अपने टिप्पणी। गिरबान में संदीप झांक सर के क्या बात है, देखें। अब सियासी दलों की जो मनमोहन समस्या सरकार है, के किसानों समय ने अपना हक इन्हीं लेने के लिए कानूनों के अपना पूरा पक्ष में जोर थी लगा दिया, कांग्रेस। लेकिन अब इसका सियासी लाभ कैसे ले लें राजनीतिक गिरगिट दल, की इसको तरह लेकर रंग परेशान दिख बदल रहे रही हैं। है कांग्रेस। स्वाभाविक ठीक है बात है तिवारी नाज़रीन जी, सत्ता दल ने कदम बढ़ाया और उसने अपने विड्रॉ कर लिया। विपक्ष को ये लग रहा है और वो किसानों के बीच जाकर ये बताना चाह रहे हैं कि इस जीत में हमारा भी साथ है। तो राजनीति है, चुनाव करीब है, जो भी राजनीतिक दल है, बीजेपी ये कहेगी हमने किसानों की बात सुन ली, दूसरी तरफ कांग्रेस और दीगर विपक्षी दल ये कहेंगे कि सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा क्योंकि हम लोग भी खड़े थे किसान के साथ। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा कि झुकने की बात है, बड़प्पन की बात है या फिर किसानों के हित की बात है, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अन्नदाता आंदोलन पार्ट 2 को लेकर जो सियासत सामने आ रही है, पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से इसका सियासी लाभ लेने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किसानों को इसका कोई फायदा भी मिल पाता है या आंदोलन की राह आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।